साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती है कि हे महादेव, मुझे एक बात बताइए। इस संसार में आपने कुछ लोगों को खूब धन दिया है, वही कुछ लोगों को कुछ भी धन नहीं दिया है। जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है तो हो सकता है कि उसके पास में धन ना हो, लेकिन कभी कभी उसे जमीन, जायदाद स्वरूप खूब सारा धन मिल जाता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। आप तो परम ज्ञानी हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है और इन सारी योजनाओं का प्रयोजन क्या है, ये जानने की मेरी खूब इच्छा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि कैसे किसी इंसान को इतने धन की प्राप्ति होती है और कैसे आप उसके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देते हो। इस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे महादेवी, अगर इन सब प्रयोजन को जानने की तुम्हारी इतनी तीव्र इच्छा है तो आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। भविष्य में जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसे भी खूब धन का लाभ होगा, क्योंकि इसी कथा में छुपा है वो गुप्त बात जिसके कारण मैं इन प्रयोजनों को करता हूँ। यानी कि इस कथा में ही मैंने बताया है कि कौन से व्यक्ति को खूब धन की प्राप्ति होती है और कैसे उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, धुल जा सकते हैं। अब दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान शिव ने उनके पुराणों में कहा है कि जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण पूरा कर लेता है उसके जीवन से सारे पाप, सारे दुख, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। और महादेव हमारे माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा परिवार रहता था। गांव के सभी लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो सारे लोग महादेव की पूजा उपासना करते और बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही मनभाव से महादेव को पूजते थे। उस गांव का हर एक व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना करता था, फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना करता था। पूरा का पूरा गांव महादेव पर खूब श्रद्धा रखता था। वहाँ कुछ लोग धनी भी थे, कुछ लोग धनी नहीं भी थे और कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। ऐसे में एक परिवार ऐसा भी था जिनके पास में कुछ भी नहीं था। उस परिवार में 3 ही सदस्य थे। एक व्यक्ति था, दूसरा उसकी बीवी थी और उसका एक बच्चा था। लेकिन इस परिवार में एक और सदस्य था, यानी कि कुल मिलाकर इस परिवार में 4 सदस्य थे। चौथा सदस्य का नाम शेरू था और वह एक कुत्ता था। जैसे गांव के सारे लोग महादेव की पूजा अर्चना करते, वैसे ही ये व्यक्ति जिसका नाम दामू था, वो भी महादेव की खूब मन भाव से पूजा अर्चना करता था। लेकिन जब पूरा गांव पूजा अर्चना कर लेता था, उसके बाद में ही दामू मंदिर में जाता था और उसके पास में जो भोग होता था, यानी कि जो रोटी होती थी, उसमें वो शक्कर डालता था। शक्कर डालकर वो महादेव को भोग दिखाता था और कुछ समय बाद जब महादेव उस भोग को पा लेते थे तो दामू उसी भोग को अपने कुत्ते शेरू को खिला देता था। एक बार गांव के कुछ लोग ये देखने के लिए रुकते हैं कि आखिर दामू जो कि महादेव की पूजा अर्चना करता है, वो सबसे आखिर में आकर करता क्या है और वो ऐसा क्यों करता है। तो कई समय बीत जाता है और सभी गांव के लोग महादेव की पूजा अर्चना करके चले जाते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग दामू को देखने के लिए मंदिर के किनारे रुक जाते हैं। अब उसी समय दामू आता है और आजू बाजू में देखता है कि कोई है तो नहीं, तो उसे कोई भी नहीं नजर आता है। हर रोज की तरह दामू एक रोटी में शक्कर मिलाता है और शक्कर की रोटी को महादेव को भोग बोलकर चढ़ाता है। जैसे ही महादेव कुछ समय बाद उस रोटी को पा लेते हैं तो दामू उसी रोटी को अपने कुत्ते शेरू को खिला देता है। ये देखकर गांव वाले काफी क्रोधित हो जाते हैं और दामू को पकड़ लेते हैं और दामू से कहते हैं कि आज हमें पता चल गया है कि आखिर तुम क्यों सबसे आखिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए जाते हो। वो उससे कहते हैं कि तुम एक नंबर के भिखारी हो, चोर हो। तुम अपने घर से रोटी न लाते हुए किसी और के घर से रोटी और शक्कर लाकर महादेव को दिखाते हो और उसके बाद में उसी रोटी को अपने कुत्ते को खिलाते हो। तुम महादेव का अपमान करते हो। ऐसा सुनकर दामू की आंखें भर आती है और दामू जो सच है वही गांव वालों को बताता है। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास में आप जितने पैसे वगैरह तो नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आप सभी लोगों के साथ में महादेव की पूजा अर्चना करके उनका किसी प्रकारे अपमान
दान करूं। ऐसा सुनते ही गांव वालों को लगने लग जाता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसलिए गांव वाले दामू पर बहुत क्रोधित होते हैं। लेकिन आगे दामू अपनी बात रखते हुए गांव वालों से कहता है कि मैं वो शक्कर वाली रोटी अपने कुत्ते को इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि मैं दिन भर में उसे एक ही रोटी खिला सकता हूँ। मेरे पास में धान नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में आप सभी लोगों की तरह धन नहीं है। अगर मैं एक रोटी महादेव को दिखाता हूँ तो वो उन्हें नैवेद्य स्वरूप दिखाता हूँ, और वही रोटी मैं अपने कुत्ते को इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि महादेव को जो चीज़ हमने दिखा दी है वो पावन हो जाती है। और जो पशु हमारे घर की रखवाली करता है उसे हमने रोटी देनी ही चाहिए। जो रोटी महादेव को हमने दिखाई थी वही रोटी अगर हम बेजान जानवर को दिखाएंगे तो उसके अंदर भी भाव है, उसके अंदर भी हमारे जैसे ही भाव है, क्योंकि वो ना बोल सकता है ना अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन वो भी चीज़ों को समझ सकता है, उसे भी रोना आता है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर गांव वालों को बहुत क्रोध आता है। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे जितनी बकवास हमने आज तक नहीं सुनी। उनका कहना होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो रोटी हम भगवान को दे रहे हैं वही रोटी हम किसी कुत्ते को दे दे, वो भी ऐसे कुत्ते को जो हमारे घर में रहता हो। कुत्ता तो आखिर कुत्ता ही होगा, हम कुत्ते के लफ्ज़ का इस्तेमाल गालियों में करते हैं। ऐसा समझाकर लोग दामू पर बहुत क्रोधित होते हैं और दामू को समझाते हैं कि वो आगे से ऐसा ना करे। ऐसा सुनते ही दामू काफ़ी नाराज़ हो जाता है और ये सारी बातें शेरू सुनता है। शेरू इन सारी बातों को सुनकर खूब नाराज़, हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि शेरू के लिए उसके मालिक ही सब कुछ थे। लेकिन दामू को लगता है कि उसने गांव वालों का दिल दुखाया है, इसलिए दामू मंदिर में जाना छोड़ देता है और अपने घर से ही महादेव की पूजा अर्चना करता। हर दिन जैसे वो मंदिर में करता वैसे ही अपने घर से ही भोलेनाथ को पूरे दिल से याद करता और उसी प्रकार शक्कर की रोटी बनाकर अपने कुत्ते शेरू को खिला देता। ये सारी बातें जब महादेव ऊपर से देख रहे होते हैं तो उनका मन भर आता है और उसी रात दामू के सपने में महादेव उसे दर्शन देते हैं और दामू से वो कहते हैं कि दामू उठो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें एक ऐसी खदान दूंगा जिसमें खूब सारा धन होगा। दामू को तो पहले विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन जब दामू को विश्वास होता है तो दामू महादेव से कहता है कि हे महादेव, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना तो दे ही दिया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी महादेव उससे कहते हैं कि ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और जब दामू गांव के बाहर एक जगह पर जाता है तो महादेव अपना आशीर्वाद उसे प्रकट करते हैं और जितनी दूर तक उसकी नज़र जाती है उतने दूर तक उसे सुनने की खदान देखने के लिए मिलती है। तीसरी तरफ उसे एक ऐसी खदान देखने के लिए मिलती है जहाँ पे धन होता है, समृद्धि होती है, जहाँ पे खूब सारा पैसा होता है। और ये सब देखकर दामू की आंखें भर आती है। महादेव दामू को बताते हैं कि यही सच्ची पूजा है, जो व्यक्ति किसी और के काम आए, किसी और के इस प्रकार काम आए जिसके कारण उसको पता हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर वो उसके काम आता है, उसकी मदद करता है, जो जानवर बोल नहीं सकते उनको भोग चढ़ाता है, तो मैं ऐसे लोगों से खूब प्रसन्न होता हूँ। और उस दिन दामू उस गांव का सबसे अमीर सेठ बन जाता है। और जिस दिन दामू सबसे अमीर सेठ बन जाता है उसी दिन गांव में एक बहुत बड़ी आकाशवाणी होती है जिसे स्वयं भोलेनाथ करते हैं, क्योंकि गांव का हर एक व्यक्ति भोलेनाथ का भक्त होता है। तो भोलेनाथ अपने आकाशवाणी में उन्हें बताते हैं कि मैं दामू से इसीलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि वही असली पूजा है, जब हमें पता हो कि सामने वाला व्यक्ति या फिर सामने वाला जानवर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जानवर भी मेरे ही अंश है, वो सिर्फ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपकी बातों को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसीलिए जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से मेरी पूजा अर्चना करता है और मेरी पूजा अर्चना में पूरे भाव से किसी को दान करता है या फिर किसी प्राणी को कोई चीज़ खिलाता है, तो मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ। ऐसा कहकर भगवान महादेव माँ पार्वती जी से कहते हैं कि इसीलिए जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को धन, दान या फिर प्रॉपर्टी वगैरह दे देता हूँ तो ये उसके कर्मों के कारण होता है, ये मेरा आशीर्वाद नहीं है। ये तो विधि का विधान है कि जो व्यक्ति किसी और के काम आएगा, अपने निरपराध भाव से किसी और की सेवा करेगा, उसे उसके जीवन में खूब पुण्य मिलेगा।
खूब धन की प्राप्ति उसे मिलेगी। अगर आप अब तक इस कथा को सुन रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ।